बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह रहमान शरीफ का एक नहायत ही खूबसूरत किस्म का अमल है। इसको करने के लिए बस वो जो उसका तरीक़ेकार है इसको ज़रा समझ लेना चाहिए। और ये हर करा है, ये हर मकसद के लिए है। जो जादू टोने में मुब्तला अफराद हैं या बदनज़री का शिकार हैं या किसी के ऊपर हाज़री आती है या इस तरह की और कैफ़ियत हैं, या जो अपने रिज़्क़ व रोज़ी को बढ़ाना चाहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके काम को किसी ने बंद कर दिया है, हर बंद चीज़ को खोलने के लिए और उसके अंदर वसअत के लिए, और यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर से रुकावटों को दूर करने के लिए ये सूरह रहमान शरीफ का बहुत ही खूबसूरत अमल है। इसको करने का अब तरीक़ेकार ये होगा कि इस तरीके से आपने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है। जैसे ये अगर ये चीज़ भी है तो तब भी ठीक है, अगर खुले मुंह वाला बर्तन है तो तब भी। तो उसके लिए खुला आसमान चाहिए और सूरज जो है वो आप देखेंगे इसके अंदर, यानी कि जब इसके अंदर आप पानी डालेंगे, ये जितना पानी मिसाल है ये अब 1 गिलास है या मेरी ज़रूरत ज़्यादा है तो किसी को मैं अपने घर में सारे अफराद को पिलाना चाहता हूँ बीमारियों से बचने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए। तो इसी तरीके से आपने पानी भी उतनी मिकदार में ले लेना है। उतनी मिकदार में पानी ले लेने के बाद ऐसी पोजीशन पे आपने बैठना है कि आप इसको जब रखेंगे तो वो सूरज जो है वो इसमें आएगा नज़र। तो आपने ये नहीं कि आपने सूरज को देखते रहना है, नहीं, अब आपने सूरह रहमान शरीफ को पढ़ना शुरू कर देना है। जब आपने पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते आपने अब पोजीशन जो है आपकी, अब वो जो सूरज वाली कैफियत है वो इसके अंदर आ चुकी है। ये जो अमल है ये अमल है हर तरह की बंदिशों, नहूस्तों, जादू, बद नज़र, हासदीन का जो हसद होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो ख़त्म होता जाएगा। तो सूरह रहमान शरीफ को जब आप विर्द करते चले जाएंगे तो जब कलमा आएगा फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आपने ऐसे अपनी उंगली का जो इशारा है शहादत वाली उंगली का, ये आपने ऐसे सूरज की जानब पहले करना है, ऐसे करके इस कलमे को साथ आपने पढ़ना है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐसे करके तो आपने ऐसे पानी के साथ टच कर देना है, ये ऐसे लगाना है बस। फिर आपने सूरह शरीफ को पढ़ना शुरू कर देना है। फिर जब कलमा आएगा फ़बी अय्यि आलाइ, तो साथ ही आपने ऐसे सूरज की तरफ इशारा करना है, तो साथ ही आपने ऐसे टच कर देना है। जितनी मरतबा सूरह रहमान शरीफ पढ़ते हुए फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का कलमा आएगा तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली ऐसे सूरज की जानब करके तो इसके साथ टच कर देनी है। तो इस पानी को बाद में, पानी पहले से ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो इस पानी को जो पिएगा तो अल्लाह के फजलो करम से आप हैरान हो जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे एक रूहानी सिरप तैयार हो जाता है। बीमारियाँ, जादू और इसके अलावा और जो मोहलक किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, ये पानी उन सब के ऊपर चलेगा। और जिनके ऊपर हाज़री की कैफियत तारी होती है, कोई गैर इंसानी मखलूक जो है वो आ जाती है, तो इसी पानी को आप जो स्प्रे शावर होता है उसके अंदर डाल के उस मरीज़ के चेहरे पे, सर पे, जिस्म पे भी उसको किया करें। और इसी पानी को आप जो है उसे यानी कि वाफर मिकदार में उसको पीना भी चाहिए। और जिनकी दुकान बंद है या दुकानदारी ज़्यादा नहीं चलती, ज़्यादा ग्राहकों की आमद करने के लिए इसी दमशुदा पानी को फिर आपने उसी स्प्रे वाली बोतल में उसके चारों कोनों में स्प्रे भी कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला इंतहाई अच्छे जो हैं इसके नतीजे वो देखने में आए हैं और इसको बारहा मरतबा आज़माया गया है। और जब भी किसी से करवाया है उन्होंने बड़ा अच्छा इसका जो है नतीजा वो बताया है कि इसको किया है जब से, तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी जो ख़राब चीज़ें थी वो चली गई हैं और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी आ रही हैं। ये आएगा कि जब भी सूरज आपने करना हो, ये तो एक मरतबा का अमल आपका तैयार हो जाएगा। जब आप फिर पूरी सूरह रहमान शरीफ पढ़ लेंगे फिर आपने इसके ऊपर दम करना है, फिर पानी को बाद में इस्तेमाल करना है। पहला जो समझने वाली बात है वो फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ऐसे और ऐसे है, बस इसको ये करना है। जब सारी आप सूरह शरीफ पढ़ लेंगे तो फिर आपने ऐसे करके इसके ऊपर फूंक मार देनी है, इसको दम कर लेना है। दम करके इसको सेव कर लें, जो भी मरीज़ होगा वो इसको पिए। और उसके बाद अपने घर में आप स्प्रे बोतल में, बस वो नीचे ना गिरे पानी, तो उनके जो कोने होते हैं कोनों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। दिन में चाहे 3 मरतबा कर लें चाहे 1 मरतबा कर लें, तो ये एक ही मरतबा का अमल है। दोबारा फिर ज़रूरत हो तो फिर इसी तरीके से पानी लेके सूरज को उसके अंदर अक्स को ला के तो फिर आपने इसी तरीके से पढ़ के इस पानी को तैयार कर लेना है। ये ऐसे अफराद के लिए है। और जब चाँद की
14, 15 और 16 ये जो 3 जो दिन हैं ख़ास चाँद के, जब चाँद पूरा अपने आसमान के ऊपर छाया होता है, तो फिर आपने इसी तरीके से, ये मियाँ बीवी के जो मामलात हैं प्यार मोहब्बत के अमल के, ये उस हवाले से है। तो आपने उस पानी के अंदर जो है वो पहले आप पानी भर लें जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इसी तरह खुले बर्तन में, और जो वो जो चाँद है वो आपने उसके अक्स को इसमें लाना है। तो फिर आपने जब अपने पास रखनी है चीनी आप ले लें, शॉपिंग बैग में ले लें, या वो जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसका कोई इशू नहीं है, उसको आप अपने पास रखें। तो जब आप सूरह रहमान शरीफ पढ़ते पढ़ते जब आप इस कलमे पर आएंगे, फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस चीनी की आपने चुटकी ऐसे पकड़ के ऐसे चाँद की तरफ करके ऐसे, तो वो आपने ऐसे पानी के अंदर गिरा देनी है। फिर आपने सूरह शरीफ पढ़नी शुरू कर देनी है। फिर जब कलमा आएगा फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आपने चुटकी पकड़नी है, ऐसे चाँद की तरफ इशारा करना है। तो फिर आपने वो उसके अंदर वो सारा, फिर आहर में आपने जब उसको दम कर लेना है, उस सारी पानी को जो चीनी में डाली है आप उसको मिक्स कर लें। जो नाफरमाबरदार बच्चे होते हैं, मियाँ है, घर में माहौल ख़राब रहता है, जो जॉइंट फैमिली में इस तरह की बातें भी अक्सर हो जाती हैं, तो वो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह के अमल करने चाहिए कि आपस में प्यार का इजाफा इतना हो जाए कि लड़ाई की वजह ही ना बने। लड़ाई झगड़ा जो होता है वो मसले का कोई हल नहीं होता। तो इस तरह के प्यार मोहब्बत वाले अमल करने चाहिए। तो वो जो पानी है वो आप चाहे चाय में, चाहे किसी भी तरीके से, वो जो नाफरमाबरदार है या ताबेदारी की गरज से इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये मोहब्बत के लिए है और वो उसके लिए है, उसके लिए सूरज वाला नहीं किया जाएगा। ये चाँद के 3 दिन आपने करने हैं, यानी कि चाँद की 14, 15 और 16 ये 3 दिन आपने अमल करके, वो चाहे पहले वाले पानी को ही आप इस्तेमाल करें, चाहे आप नया ले लें, ये सिर्फ 1 महीने में उसके 3 दिन होंगे। और वो जो दूसरा है बंदिशों को, जादू को, बदनज़र को काटने वाला अमल, वो जब भी सूरज आए तो अब आप मतलब उस वक़्त भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर जब अगले महीने की चाँद की 14, 15 और 16 तारीख आए तो आप फिर उस पानी को अपने पास सेव भी कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी मिकदार में लेके आप उसको संभाल के रख के तो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जिसको वो पानी पिलाया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर मोहब्बत आएगी, जो अंदर बुग़्ज़ व अदावत और नफ़रत होती है वो निकलती जाएगी और उसकी जगह प्यार आएगा। और जो जॉइंट फैमिली होती हैं, मैं उनके हवाले से भी ये जो अमल है इसको करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से या आपस में बातचीत बंद कर देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, जो अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं नफ़रत की शक्ल में, जुदाई की शक्ल में, वो चीज़ें दूर होती हैं और आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और असूली तौर पे होना भी ऐसे ही चाहिए। तो सूरज वाला जो अमल है वो आप उस तरीके से करेंगे, लेकिन जिस दिन सूरज और चाँद वाज़ेह तौर पे आसमान पर नहीं नज़र आएगा उस दिन आप इस अमल को नहीं करेंगे। और अगर अमल करते हुए बादल आ जाएं चाँद के आगे या सूरज के आगे तो आपको ये अमल शुरू से फिर दोहराना होगा। अगर बादल आ जाएंगे नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ शफाफ उसका सूरज का या चाँद का उसका मुकम्मल अक्स आना चाहिए इनके अंदर, तो फिर ये चीज़ें आपको काम देंगी। तो उसके साथ साथ इसी नीयत के साथ आप सूरह रहमान शरीफ को वैसे भी पढ़ के दम भी कर सकते हैं। जो नाफरमाबरदार होते हैं वजीफ़े के तौर पे, चाहे 1 मरतबा पढ़ लें चाहे 3 मरतबा पढ़ लें, तो नीयत यही रखें जिस तरह ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए और आपस में जो जुदाई और नफाक और ये जो और गलत चीज़ें आ जाती हैं ये हमारे अंदर से जानी चाहिए। तो ये करके देखें, इसकी इजाज़त आम है सबको। तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी बारहा मरतबा तजर्बा किया जा चुका है और ये अमल जिसने भी किया है उसने फ़ायदा ही उठाया है।